बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनिला बशीर और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ एंड रिपोर्टिंग सेंटर में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर लहर मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? ठीक था। अच्छा लहर, मैं आज जानना चाहूँगी, हम यहाँ आए हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ जो सेंटर है, इसके बारे में हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा बताइएगा। ये सेंटर क्या है, क्यों बनाया गया है, और आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले तो 2020 से पहले अगर हम चले जाते हैं तो हमारे बेशतर जो ख्वाजा शाह हैं वो मर्डर होते थे। उनको हरेस किया जाता था, उनके साथ मारपिटाई होती थी, तो वो मुख्तलिफ थानों में नहीं जा सकते थे या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं जाते थे क्योंकि उनको लोग इग्नोर करते थे। फिर हमारी पिंडी पुलिस ने ये सोचा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से सेंटर होना चाहिए जहाँ पे वो आके अपनी खुल के बात कर सकें और हर तरीके की वो अपने आप को सेफ महसूस करें, ना कि वो फीमेल एंड मेल के साथ वो इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं होते जिस तरह एक ट्रांसजेंडर्स के साथ होते हैं। फिर 2020 में एक पिंडी पुलिस में सीपीओ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, एक सेंटर बनाया। फिर उस सेंटर का नाम रखा गया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर। वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि अगर ये कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ना हो सका तो फिर हम ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से कुछ चीज सोचेंगे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना गया, उसमें एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया गया। जब मैं यहाँ सेंटर पे आई, फिर मुझे अफसरान की तरफ से, रावलपिंडी पुलिस की तरफ से ट्रेन किया गया कि किस तरीके से काम करना है। फिर मैंने जो हमारे रावलपिंडी के ट्रांसजेंडर्स हैं, हवाजा शाह हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैंने उनकी वर्कशॉप्स करवाई यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बहुत मशहूर हुआ, फेमस हो गया। सबसे पहले तो जो ट्रांसजेंडर में हमने ये उनका जो मेंटल लेवल हमने बहाल किया कि अब वो यहाँ पे आके अपनी हर बात कर सकते हैं। और वही हुआ कि जो ही तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना और उनको पता चला कि यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमारे लिए तैनात की गई है, तो ग्रुप्स में ख्वाजा शाह आने लगे और सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई। हर तरीके की वो उनको सर्विसेज जो चाहिए थी वो उस बारे में आते थे। कुछ ट्रांसजेंडर आते थे सिर्फ ये देखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर क्या है। तो माशाल्लाह से 2020 से अभी 2023 तक 4000 के लगभग ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया उसने बहुत फोकस रखा, वो यहाँ पे आते रहे। फिर अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे लाहौर हो गया, मियाँ वाली हो गया, मुल्तान हो गया, जहलम हो गया, इन लोगों ने भी रावलपिंडी कॉल्स करना शुरू कर दी। अच्छा। वो मुझे कॉल्स करते थे, अप्रोच करते थे कि हमारा ये मसला है तो काइंडली आप हल कर दें। फिर हम यहाँ से अपने सरकारी नंबर से मुतलका थाने में जो दूसरे शहरों में थे उनके साथ हम लोग राब्ते में रहते थे और उनके मसले हल करते थे। फिर आईजी साहब ने 2023 में ये 13 मार्च को आईजी साहब ने हुक्म दिया कि पूरे पंजाब में ही तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने चाहिए। और माशाल्लाह से अभी पूरे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बन गए हैं। और मैं समझती हूँ कि 70% जो ट्रांसजेंडर के जो मसले मसाइल थे वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने क्लियर किए हैं। अच्छा, अभी कितने सेंटर्स हैं जो पूरे पंजाब में काम? 34 है जी, अच्छी खासी तादाद। और हर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में एक ट्रांसजेंडर मौजूद है जो अपने इलाके के, अपने डिस्ट्रिक्ट के ख्वाजा के लिए काम कर रहे हैं। सही। अच्छा लहर मिर्ज़ा, हमें ये बताइएगा कि आपकी कम्युनिटी को जो है आपके यहाँ होने से बहुत फ़ायदा है, तो किस तरह के केसेस जो हैं वो आपके पास ज़्यादा आते हैं, किस तरह के विक्टिम्स जो हैं वो आपके पास आते हैं, और किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं? मैम पहले तो ये था 2020 से पहले ये था कि ट्रांसजेंडर डरते थे पुलिस के पास जाने से। अभी मेरे आने से और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के बनने से अभी पुलिस का और ट्रांसजेंडर्स का आपस का जो उनका राब्ता है, जो तल्लक है, वो इतना मजबूत हो गया है कि ट्रांसजेंडर जितने भी हैं वो जब आते हैं तो वो पुलिस के सामने बैठ के उनके साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं। सही। और हमारे पास यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो मोस्टली आते हैं लड़ाई झगड़े के,
ہراسمنٹ کے آتے ہیں، جو پبلک کی طرف سے ان کو وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ان کو وہ اندر نہیں جانے دیتے، نادرا کے آفس میں ہو گیا یا مختلف ہمارے جو شعبہ ہیں ان میں جب جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل سیکورٹی گارڈ ان کو اندر نہیں جانے دیتے. لیکن تحفظ سینٹر کے بننے سے ان کو اتنے وہ فائدہ ہوا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں. انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، باقاعدہ میں خود ساتھ جاتی ہوں اور ان کا وہ آئی ڈی کارڈ ان کو بنوا کے دیتی ہوں. اگر ان کا ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے تو وہ بھی میں ساتھ جاتی ہوں، ان کی وہ پرابلم بھی ہم نے سولو کر دی ہے. اور ہم نے مختلف این جی اوز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں. خواجہ صاحب کے لیے ہم نے ایجوکیشن فری کر دی، ہیلتھ فری کر دی ہے، کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں وہ فری کر دیا ہے، اور اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے. ابھی پنڈی پولیس نے ماشاءاللہ سے تحفظ سینٹر نے 19 ٹرانسجینڈر کو جو بیگنگ کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، ان کو وہاں سے ہٹا کے ان کی کاؤنسلنگ کی اور ہم نے ان کو اچھی جگہ پہ جابز پرووائڈ کی. صحیح. کچھ جو درزیوں کا کام جانتے تھے ان کو ہم نے ٹیلرنگ کی وہ جو مشینیں ہیں وہ اور وہ سیٹ اپ بنا کے دیا. جو تھوڑے پڑھے لکھے تھے ان کو ایک این جی او میں ہم نے اچھی پوسٹ پہ اور اچھی سیلری پیکج میں ہم نے جابز دلوائی ہیں. جو بیوٹیشین کا کام جانتے تھے، پارلر کا کام کرنا جانتے تھے، ان کو ہم نے پارلر کے کام سکھائے ہیں. صحیح. یعنی ٹرانسجینڈر کو معاشرے کا ایک فعال شہری بنانے کے لیے میرا خیال ہے بہت ضرورت تھی کہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں. تعلیم اور صحت کے جو سہولتیں ان پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ عام لوگوں کا ہے. جی ناظرین، وکٹم سپورٹ آفیسر لہر مرزا ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کتنے کیسز جو ہیں وہ ان کے پاس آ چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دلا چکے ہیں اور ان کی مدد کر چکی ہیں. ہمارے پاس 2020 سے لے کے ابھی تک ہم نے 1100 ایسی اپلیکیشنز ہیں جو میں سمجھتی تھی کہ ہم لوگ اس کو ہینڈل کر لیں گے خود ہی. تو ہم دونوں پارٹیز کو بلاتے تھے اپنے آفس میں تحفظ سینٹر میں اور ان کی بالمشافہ گفتگو کرواتے تھے اور ان کے مسائل پوچھتے تھے. اور وہ 1100 کے لگ بھگ ہم نے جو اپلیکیشنز ہم نے کی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس موسٹلی جو میجر کیسز ہیں، جو میجر ہمارے پاس کیسز ہیں وہ مرڈر کے آئے ہیں. 2023 سے ابھی تک لے کے ہمارے 5 مرڈر ہوئے ہیں. اور آپ میں پورے پنجاب کی بات نہیں راولپنڈی کی. ہاں جی. یقین کریں گے میم کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو مرڈر ہوئے ہیں فل 4 ہم لوگوں نے ملزم ٹریس بھی کیے، اریسٹ بھی کیے اور ان کو سزائیں بھی دلوائیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اب پبلک میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کوئی مس بہیو کرنے سے پہلے یا کچھ ایسا کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ تحفظ سینٹر راولپنڈی پولیس ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بتایا راولپنڈی میں اس کو انیشلی شروع کیا گیا ایک ٹیسٹ کے طور پر. اب جب یہ کامیاب ہوا تو پنجاب میں جو ہے باقی شہروں میں بھی اس کا آغاز ہو گیا. تو وہاں پر اور کیا چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ شروع میں آپ نے وہاں پہ کون سی سروسز متعارف کروائیں اور اب ان میں کیا اضافہ کر رہی ہیں؟ اچھا میم، جب یہ پنڈی میں تھا صرف، ابھی پنجاب میں نہیں بنا تھا، اور یہ پورے پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا سینٹر ہے تحفظ سینٹر جو پنڈی پولیس نے شروع کیا. صحیح. جب پورے پنجاب میں بنا تو اس کے بعد گونگے بہرے بھی اس میں ایڈ ہو گئے، نابینا، لاوارث بچے، گھر سے بھاگے ہوئے بچے اور کم عمر بچے ایسے جو نشے کے عادی ہیں اور جو ڈسیبل ہیں یا ذہنی معذور ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے ہمیں ٹاسک ملے ہیں، وہ بھی ایڈ ہو گئے ہمارے ساتھ. ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور پنڈی پولیس نے ابھی تک ماشاءاللہ سے 15 دنوں میں تحفظ سینٹر نے 78 بچے جو ہیں جو ہوم لیس بچے تھے، ان میں ہوم لیس بچے بھی ہیں، بیگنگ کرنے والے بچے بھی ہیں، منشیات کے جو عادی تھے وہ بچے بھی ہیں، وہ ہم نے ریسکیو کیے اور مختلف این جی اوز میں ہم لوگوں نے ریفر کیے ہیں. پھر باقاعدہ ہر 4 دن یا 5 دن کے بعد یا میکسیمم 1 ہفتے کے بعد ہم جا کے ان کا فالو اپ لیتے ہیں یا ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا جو بچے ہم نے ان کو دیے تھے ان کے اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا. جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں تحفظ سینٹر راولپنڈی میں اور
पंजाब पुलिस ख़ास तौर पर रावलपिंडी पुलिस की एक बहुत अहम काविश है और इसके नताइज भी हमने सुना, जिस तरह हमें लहर मिर्ज़ा ने बताया कि कौन कौन से केसेस जो है वो इन्होंने सॉल्व किए और किस तरह से ये अपनी कम्युनिटी की जो है वो यहाँ बैठ के मदद कर रही हैं। ना सिर्फ उनकी जान को जो ख़तरात लाक है उस पर काम कर रही हैं, बल्कि उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराहम कर रही हैं, सेहत की सहूलियात में भी उनकी मदद कर रही हैं। और अगर उन्हें कोई नादरा में कोई ऐसा काम है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है या और कुछ ऐसे काम है, तो उसमें भी जा के उनकी मदद कर रही हैं। तो इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो पूरे पंजाब में जो है कायम हो चुके हैं। तो हम इन्हीं की तरफ जाते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि मज़ीद इन सेंटर्स में जो है ये क्या और ऐसे काम करने जा रही हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये पिंडी पुलिस का क्रेडिट है। हालांकि अमूमन होता ही है कि इस तरह के जो इक़दाम हैं वो हुकूमतें प्लान करती हैं, लेकिन पिंडी पुलिस ने खुद ये सारा जो एक इदारा है इसको ना सिर्फ खड़ा किया बनाया, बल्कि बड़ी कामयाबी से इसको पूरे पंजाब तक इसका दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया है। तो क्या हमें आप बताएंगी लहर मिर्ज़ा कि मज़ीद जो है अब इस हवाले से आप लोगों के और क्या प्लान्स हैं कि इसको ज़ाहिर अभी सिर्फ पंजाब में है, KPKB की भी अगर हम बात करें, हम बाकी सूबों की भी बात करें, तो ख्वाजा सरा वहाँ भी उन्हें इस वक्त इस तरह की इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू मैम, आपने एक क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे CPO साहब हो गए, हमारे RPO साहब हो गए, हमारी फीमेल जो ऑफिसर्स हैं या मेल ऑफिसर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में और इसको फॉलो करते हैं और बाकायदा वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं हमारे जो अफसरान हैं। और ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन पिंडी पुलिस ने इस चीज़ को अपने ओन पे ये काम किया, एक प्रोजेक्ट खड़ा किया, उसको कामयाब भी किया। अभी अब जैसे आपने KPK का पूछा, अभी रिसेंटली मुझे सिंध से कॉल आई, एक वहाँ पे ख्वाजा साहब, उन्होंने मुझे कहा कि वो काफ़ी रो रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद करें, जिस तरह आप लोगों ने रावलपिंडी में काम किया है। और हर रावलपिंडी की जिस ट्रांसजेंडर को मैं कॉल करती हूँ तो वो एक ही नाम लेती है, वो कहती है आप तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से रब्ता करें, आप तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से रब्ता करें, तो खुदारा मेरी भी मदद करें। लेकिन जैसे हम लोग पंजाब में हैं, वो सिंध है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कॉल्स की और उनके मसले मसाइल सुने और फिर हमने मुतलका थाने में उनको रेफर किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के स्टाफ ने, हमारे सीनियर्स ने वो मसला उनका हल करवा दिया। और इनिशिएटिव की बात है मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉब्स देना गवर्नमेंट का काम था, लेकिन पिंडी पुलिस ने सबको ये बताया, सब डिपार्टमेंट्स को पिंडी पुलिस ने ये बताया है कि सिर्फ ये काम नहीं है, एक डिपार्टमेंट का जो SOP आ गई वही काम है, बिल्कुल वो काम नहीं है, हम मुख्तलिफ काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं चाहिए होता, बल्कि उनको माशरे का एक फाल रुकन बनाना है, उनको एक स्ट्रीम लाइन में हमने शामिल करना है आम लोगों की तरह। बिल्कुल, तो वो भी आप लोगों का क्रेडिट है। अभी जैसे मैंने आपको अर्ज की कि हमने ट्रांसजेंडर्स को नौकरी में दिलवाई, उनको सिलाई मशीनें, पार्लर का काम और ब्यूटिशियन के लिए जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, हमने वो जो हमारे NGOs के साथ MOU साइन हुए हैं, उनसे हम उनके साथ मिल के तो इनके हमने मसले मसाइल हल किए हैं और अच्छे रोजगार की तरफ हम इनको लेके गए। अभी आप यकीन करेंगे मैम कि मेरे पास 8 से 10 एप्लीकेशंस मजीद आ गई हैं। अच्छा। कि हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग जॉब करना चाहते हैं। और मैडम हमने फिर मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में विजिट किए। अभी हमारे कॉलेज है, वहाँ पे 4th ईयर के बच्चे हैं, लेकिन वो गूंगे बहरे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में डम एंड डेफ का भी वो प्रोजेक्ट आ गया है, वो ऐड हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चीज चाहिए जो पुलिस आपको प्रोवाइड करे, तो सब ने एक ही बात की कि हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं, हमारे लाइसेंस नहीं बने हुए। अभी तक पंजाब में इसकी कोई कानून साजी नहीं हुई। और पिंडी पुलिस ने मैडम एक इनिशिएटिव लिया, हमारे CTO साहब ने, CPO साहब ने और RPO साहब ने एक स्टिकर का हमने इजरा किया। वो स्टिकर पे साइन बना हुआ है गूंगे बहरे का, वो उनकी गाड़ी के और बाइक के उनके ऊपर लगेगा, ताकि वो देखने वाले को ये पता चल जाए कि ये बंदा स्पेशल है। तो हम इसको लाइट्स की मदद से समझाएं कि आप वो साइड पे कर देंगे जो भी है, लेकिन वो लाइसेंस नहीं है, वो जस्ट एक बेबी स्टेप है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस बारे में कानून साजी करेंगे। और पूरे पाकिस्तान में अभी तक ये किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन माशाल्लाह से पंजाब में और हमारे CPO साहब ने, रावलपिंडी और RPO साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि मैम सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने लोगों को वो सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ देना, ये क्राइम को हमने खत्म करना है, छोटी छोटी चीजों को भी हमने देखना है।
دیکھیے وہ کس وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ سڑک پر آ جاتے ہیں, اور لوگ کس طرح سے ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ وجہ ختم کر دیں تو پھر میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ میم دیکھیں ابھی گورنمنٹ تو اس کا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, لیکن پنڈی پولیس میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ انیشیٹو, یہ کارنامہ, اور یہ میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان میں ایک اپنے طرز کی بہت بڑی چیز ہے. اور خواجہ صاحب تو دعائیں دیتے ہیں ہمارے سی پی او صاحب کو, آر پی او صاحب کو, کہ انہوں نے ایک چیز ہٹ کے بنائی, ہمارے بارے میں کسی نے نہیں سوچا, بالکل صحیح, اور ہمارے بارے میں انہوں نے سوچا جن سے ہم بہت زیادہ ڈرتے تھے. پولیس سے ہم لوگ بہت ڈرتے تھے, لیکن ہمارے بارے میں انہوں نے سوچا, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو یہ آئی جی صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, ان جیسا آئی جی پورے پاکستان میں آج تک کوئی نہیں آیا. انہوں نے بااثر افراد کو چھوڑ کے سب سے پہلے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی ہے, جو کمزور طبقہ ہے اس کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی ہے, جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے جس طرح سے ہمیں بتایا کہ یہاں پر یہ جو سینٹر تحفظ سینٹر ہے, اس میں ابتدائی طور پر تو صرف خواجہ سرا کی مدد کی جاتی تھی, لیکن اس کا دائرہ کار کو بڑھا کر جو خصوصی افراد جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے. وہ بھی اگر انہیں بھی کوئی مسائل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے تو وہ یہاں رجوع کر سکتے ہیں. ہم اپنی اسکرین پر ان کا رابطہ نمبر بھی دے دیں گے, ان کا لینڈ لائن نمبر ہوگا جہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں, اور یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح آپ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں, اور یہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں, یہ آپ ان سے جان سکتے ہیں. اور یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.